ओके ठीक है, फार्मास्यूटिकल शेयर तो ऊपर है ही है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फार्मा के अलग अलग स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स अब नोटिस हो रहे हैं जो पहले चलते ही नहीं थे। डिविस के बारे में आपको जानकारी होगी, डिविस के जब भी क्वार्टरली नंबर आते थे शेयर सहम सा जाता था, लेकिन इसके दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टरली नंबर, सेकंड इसका शिपमेंट का डाटा। अब शिपमेंट का डाटा फिर से आया और देखते हैं वहाँ से क्या नंबर आए। सौमित मिर्जा जुड़ रहे हैं, शायद यही वजह होगी जो हो सकता है कि आज डिविस को चला रही है। डिविस 5% ऊपर है। सौमित, क्या यही वजह है, शिपमेंट की वजह से डिविस चल रहा है? अगर आप देखेंगे डीवीज आज ऊपर है क्योंकि जो एक्सपोर्ट का फार्मा इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट डेटा है शिपमेंट्स का, उसमें जो नंबर मार्च के निकल के आया है वो एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी से जो एक्सपेक्टेशन थे उससे काफ़ी बेहतर आया है। अगर आप देखेंगे मार्च महीने में जो इम्प्लाइड डेटा है उसके हिसाब से डीवीज का जो एक्सपोर्ट नंबर होगा वो करीब 92 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास रहा है, और पिछले 11 महीने का अगर आप एवरेज देखेंगे 10 से 11 महीने का, वो करीब 55 to 60 मिलियन था। तो अच्छा खासा एक 30% का जंप देखने को मिला है। बट ये एक मार्च का फिनोमेना पहले भी देखने मिला था, लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने में करीब 81 मिलियन यूएस डॉलर्स का सेल्स हुआ था, और उसके पहले के 11 महीने में करीब 50 मिलियन के आसपास का सेल्स हुआ था। तो ये शिपमेंट डेटा अच्छा आने के कारण ये डीवीज में आज 5% का रनअप हमें देखने को मिल रहा है। 92 मिलियन का जो नंबर आया है मार्च 2023 के लिए, वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर है, और पिछले 11 महीने में जो सेल्स नंबर थे करीब 55 to 60 मिलियन, उससे भी काफ़ी अच्छा नंबर आया है, और इसी कारण हमें अच्छा खासा एक रनअप देखने को मिल रहा है डीवीज के शेयर प्राइसेस में आज। तो अमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिविस लैब में इसका ग्रोथ फैक्टर या ट्रिगर ये है कि इनकी यूएस सेल्स में बढ़ोतरी लगातार दिख रही है, और वो एक इम्पैक्ट है। इनफैक्ट फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक के लिए ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स पर खास तौर से नजर भी है, और इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि ओवरसीज सेल्स में कंपनियों की बढ़त है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन। एक ट्रिगर ये भी है, और दूसरा ट्रिगर फार्मा हेल्थ केयर के लिए बढ़ता निवेश भी है। बिग प्लेयर्स के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी है वो भी बढ़ती हुई लगातार दिख रही है। देखी थी कोरोना तब से लेकर अब तक, बीच में एक ऐसे सेंटिमेंट भी जो आए जबकि या कह सकते हैं कि कोरोना के सेंटिमेंट ठीक ठाक हुए, उसके ठीक बाद फार्मा स्टॉक्स ने एक डाउन टर्न भी देखा। लेकिन इस वक्त फार्मा सेक्टर की अगर तस्वीर की बात करें, जनवरी यानी कि साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 2% जनवरी में, 20% फरवरी में, और साथ ही 12% मार्च में मजबूती दिखाई है। संतोष, फार्मा पर डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, उससे पहले फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक पर एक बार आपका एक ब्रीफ व्यू समझना चाहेंगे। यस, फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक लंबे पेनफुल पीरियड के बाद एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, स्पेशली डिविज लैब जैसे काउंटर। सन फार्मा तो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा था, डॉक्टर रेड्डी आउट परफॉर्म कर रहा था। मेरे हिसाब से इन्हीं के साथ बने रहना चाहिए, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डिविज लैब। और आप दूसरे स्टॉक्स में देखना चाहें तो ग्लेनमार्क ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, लेकिन मेरी जो टॉपिक रहेगी वो डॉक्टर रेड्डी ही रहेगी। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 5000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है, उसके ऊपर निकलता है तो हमको 5500 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और डिविज लैब के की बात करें तो आज 5% जरूर चला है, लेकिन इसमें एज ए इन्वेस्टर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। वन ऑफ द क्वालिटी कंपनी है, एक अच्छे हेल्दी करेक्शन के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो आपके पास वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 2750 रुपये का। और अगर मोमेंटम पकड़ता है तो ऊपर में शायद हमको फिर से 4000 रुपये, 4500 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।